नमस्कार साथियों। आज टैक्स ऑडिट के बारे में बहुत सारी जानकारी लेने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि आपके काम की चीजें यहाँ पर आने वाली है। और साथ ही साथ अगर प्लानिंग का कुछ मैटर होगा तो मैं आपको जरूर बताने वाला हूँ। सबसे पहले हम लोग टैक्स ऑडिट के बारे में जानेंगे, उसके बाद उसकी लिमिट के बारे में जानेंगे, टाइप्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्यों करते हैं टैक्स ऑडिट ये जानेंगे, और किसके लिए मैंडेटरी है, राइट, एप्लीकेबल किसके लिए, बिजनेस प्रोफेशन, बिजनेस लॉस कब दिखा सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट्स का क्या रोल है, और फॉर्म्स कौन से हैं टैक्स ऑडिट के, पेनल्टी कितना लगेगा, और मैं कंक्लूजन भी बताऊंगा। साथ में एफएक्यूज पूरा बताने वाला हूँ काफी सारे इंपॉर्टेंट चीजों के। सबसे पहले ये देखते हैं कि टैक्स ऑडिट होता क्या है। सेक्शन 44 AB ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961 ये कहता है कि कुछ बिजनेस या प्रोफेशन जिसका सर्टेन ट्रांजैक्शन लिमिट के ऊपर हो जाएगा तो उसको टैक्स ऑडिट करने की जरूरत रहेगी, उसको स्पेशल रिपोर्ट्स प्रोवाइड करने की जरूरत रहेगी। और ऑडिट एग्जैक्टली क्या होता है? ऑडिट रेफर्स टू इंस्पेक्टिंग और स्क्रूटनाइजिंग बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट है वो हमारे लॉ रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से ठीक बैठा या नहीं बैठा, उसको इंस्पेक्शन करना है। उसके बाद ऑडिटर ओपिनियन देगा और सर्टेन फॉर्म्स में उसको प्रोवाइड करेगा। अब हम लोग देखते हैं कि टैक्स ऑडिट का लिमिट क्या है। ध्यान से सुनिएगा। ए पर्सन हुज ग्रॉस रिसिप्ट और टर्नओवर और सेल्स फॉर द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर इज मोर देन 1 करोड़। क्या हो रहा है? 1 करोड़ से ज्यादा अगर किसी का टर्नओवर है तो उसको टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है। लेकिन कब एप्लीकेबल नहीं है? जब वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मतलब 44 AD को ऑप्ट करेगा तो उसके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। क्योंकि 44 AD अगर वो ऑप्ट करेगा तो उसको 2 करोड़ रुपए का जो टर्नओवर है उसके अंदर में अगर रहा तो फिर वो 44 AD ऑप्ट कर सकता है। इसका मतलब 1 करोड़ जैसे ही क्रॉस हो गया, 1 करोड़ से नहीं होगा, 1 करोड़ 1 रुपए होगा तब होगा, क्रॉस हो गया तब उसको टैक्स ऑडिट करवाना पड़ेगा। यस और नो? 100% कराना पड़ेगा। लेकिन कब नहीं करवाना पड़ सकता है? जब वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट कर लिया होगा सेक्शन 44 AD में। और ये कब ऑप्ट कर सकते हैं? 2 करोड़ के अंदर रहेगा तो। इसका मतलब अप टू 2 करोड़ है, 44 AD ऑप्ट कर लिया तो टैक्स ऑडिट नहीं करना पड़ेगा, अदरवाइज करना पड़ेगा। क्या मैं क्लियर हूं? यस और नो? कहीं पर भी अगर आपको डाउट होता है आप कमेंट में जरूर डालिएगा। टैक्स ऑडिट सीजन है, मैं आपकी 24 घंटे मदद करने के लिए तैयार हूं। ये प्रोफेशनल, अब प्रोफेशनल के बारे में आते हैं। ये तो क्या हो गया? बिजनेस हो गया। ये क्या हो गया? बिजनेस। और बिजनेस और प्रोफेशन में थोड़ा अंतर है। बिजनेस में आप ट्रांजेक्शन को नॉर्मली लेते हो, पर प्रोफेशनल में वो कुछ स्पेशल स्किल या नॉलेज या सर्विसेज प्रोवाइड करता है। ये उसकी बात हो रही है। तो अगर प्रोफेशन है तो फिर उसका लिमिट कितना है? 50 लाख रुपीज का लिमिट है। 50 लाख रुपए अगर किसी प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मतलब हमारा जो है 22-23, 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 के बीच में अगर 50 लाख उसका टर्नओवर अगर क्रॉस कर गया, अप टू 50 लाख कुछ नहीं, 50 लाख क्रॉस कर गया तो उसको टैक्स ऑडिट करवाना ही पड़ेगा। अब एक इंपॉर्टेंट चीज देखते हैं कि हमारा बिजनेस का लिमिट क्या है? 1 करोड़ है, लेकिन प्रिजम्पटिव में जाएंगे तो ज्यादा है, उसको छोड़ देते हैं। प्रोफेशनल में लिमिट क्या है? 50 लाख। लेकिन आप चाहते हो कि लिमिट बढ़े तो फिर आपको डिजिटल ट्रांजेक्शन ज्यादा करना पड़ेगा। डिजिटल ट्रांजेक्शन करेंगे तो हमारा जो टर्नओवर का लिमिट है जिसपे टैक्स ऑडिट करते हैं वो बढ़ जाता है। मजे की बात है। यस और नो? इसका मतलब गवर्नमेंट ये चाहती है कि ट्रांसपेरेंसी जितना अच्छा होगा उतना हम आपको ज्यादा टर्नओवर करने दे रहे हैं ताकि आपको टैक्स ऑडिट करने की जरूरत न पड़े, क्योंकि गवर्नमेंट के पास वैसे ही डिजिटल ट्रांजेक्शन है। तो अगर 5% से ज्यादा आपका कैश ट्रांजेक्शन है तो फिर हमारा नॉर्मल क्राइटेरिया 1 करोड़ वाला है। 1 करोड़ क्रॉस किया आपको भैया टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। लेकिन अगर 5% से कम ट्रांजेक्शन कैश में है, इसका मतलब 95.1% या उससे ज्यादा आपका डिजिटल ट्रांजेक्शन है, तो आपका 1 करोड़ से सीधा 10 करोड़ पहुंचा दिया है। जबरदस्त है। यस और नो? किसका मतलब जितने भी डिजिटल बिजनेस हैं जिसमें 100% ट्रांजेक्शन या 99% ट्रांजेक्शन कैश में होते हैं, सॉरी डिजिटल ट्रांजेक्शन में होते हैं, वो 1 करोड़ के क्राइटेरिया में नहीं आएगा, वो 10 करोड़ के क्राइटेरिया में आएगा। ये क्लियर है? यस और नो? अब ये तो हो गया बिजनेसेस के लिए, राइट। प्रोफेशनल के लिए 50 लाख मतलब 50 लाख ही, आप कैसे भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब बिजनेस को स्पेशल छूट है, प्रोफेशनल को नहीं है। और प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का जैसे मैंने बताया 2 करोड़ है तो 2 करोड़ है। लेकिन अगर आप इस क्राइटेरिया में आते हो तो प्रिजम्पटिव तो वैसे एप्लीकेबल होगा नहीं, लेकिन आपका टैक्स ऑडिट का लिमिट 1 करोड़ से 10 करोड़ हो जाएगा। अब आते हैं टाइप्स ऑफ टैक्स ऑडिट में। ये जानना जरूरी है कि कौन से टाइप का टैक्स ऑडिट होता है, क्योंकि आजकल बहुत सारे फाइनेंस बिजनेस या दूसरे बिजनेस में ये ऑब्जेक्शन लगाया जाता है कि सीए दूसरे जगह रहता है और कंपनी दूसरे जगह है, ऑडिट कैसे हो गया भैया? तो यहां पर सबसे पहले फील्ड ऑडिट।
ये ऑडिट कहाँ पर होता है? सीधा कंपनी के ऑफिस में जाकर होता है, जहां पर सारे डॉक्यूमेंट मंगवाए जाते हैं, वहीं पे ऑडिट चेकिंग किया जाता है, सारा वेरिफिकेशन होता है। दूसरा ऑफिस ऑडिट है, क्लाइंट सारे पेपर्स लेकर ऑफिस में आता है और ऑफिस में बैठ के सारी ऑडिट होती है। तीसरा है करेस्पॉन्डेंस ऑडिट। यहाँ पर क्या होता है कि डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए ये सारा डिटेल प्रोवाइड किया जाता है, किसको? कस्टमर को, क्लाइंट को। फिर क्लाइंट सारा चीज देता है, और देता कैसे? मेल के थ्रू देगा, कुरियर के थ्रू देगा। जैसे हमारे बहुत सारे क्लाइंट बाहर रहते हैं, तो फिर वो हमको सारे डॉक्यूमेंट जो हमको चाहिए भेजता है, ऑनलाइन भी भेजता है, ऑफलाइन भेजता है, और ऑफलाइन भी काफी सारी चीजें हमको चेक करनी पड़ती, भेजता है, और हम लोग उसके बाद ऑडिट करते हैं। अब इसके बाद आते हैं ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों भैया ऑडिट करना है। सबसे पहली बात तो समझ लो, जरूरी है और मजबूरी भी है। अगर आप लिमिट क्रॉस कर ले रहे हो तो वैसे भी टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा, लेकिन करते क्यों है ये सिर्फ आपको बता रहे हैं। तो इट एंश्योर्स दैट बुक्स ऑफ अकाउंट आर एडिक्वेटली मेंटेन्ड, क्योंकि अगर ऑडिट हुआ है तो फिर ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना ही पड़ेगा। मेंटेन नहीं कर किए तो फिर उसमें लिखना पड़ेगा कि मेंटेन नहीं किया, और ये सर्टिफाई किया जाता है किसी ऑडिटर, मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट जो एलिजिबल है ऑडिट करने का, राइट। तो ये क्या इंश्योर करता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट सही है या बनी है, प्रॉपर है, इम्प्रॉपर है, ये ओपिनियन में आएगा। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स प्रोवाइड रिपोर्ट कंसर्निंग द रिकमेंडेड इंफॉर्मेशन सच एज टैक्स, डेप्रिसिएशन, इनकम टैक्स लॉ एंड कंप्लायंस। क्योंकि ये टैक्स ऑडिट है जो कि इनकम टैक्स एक्ट के कंप्लायंस में है, इसीलिए इसमें इनकम टैक्स के रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से रिपोर्टिंग और ट्रीटमेंट और डिस्क्लोजर और टैक्स का जो भी अकाउंटिंग है या फिर उसका जो इम्प्लीकेशन है वो सही तरीके से डाला हुआ है या नहीं डाला हुआ है, ये देखा जाता है। ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। और एंड इट इंश्योर्स द मेथड बाउंड स्क्रूटनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट एंड रिपोर्ट्स रिगार्डिंग ऑब्जर्वेशन और डिस्क्रिपेंसीज पॉइंटेड आउट बाय एन ऑडिटर। इसका मतलब ये है कि जो ऑडिटिंग इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया ने जो ऑडिटिंग का प्रोसीजर बनाया है, वो सारे प्रोसीजर्स को गुड फेथ में सही प्रोसेस को अप्लाई करते हुए और इनकम टैक्स एक्ट के भी पॉलिसीज को लेते हुए, उसके भी एक्ट और रूल्स रेगुलेशन को लेते हुए बुक्स ऑफ अकाउंट का मेथड बाउंड स्क्रूटनी किया जाता है, और उसमें जो भी गलती है उसको पॉइंट आउट किया जाता है ऑडिटर अपने ओपिनियन में। एक और चीज है, इट हेल्प्स वेरीफाई द करेक्टनेस ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न फाइल्ड विद द आईटी डिपार्टमेंट। क्योंकि ऑडिटर ये लिख कर देता है कि सारे ट्रीटमेंट सही है, तो जिम्मेदार कौन हो जाता है? एक तो मैनेजमेंट जिम्मेदार है जो बुक्स ऑफ अकाउंट बनाया है, कुछ अगर छुपाया तो मरेगा, अगर सीए ने गलत किया तो 5 लाख का फाइन भरेगा। एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, और भी अलग अलग टाइप के फाइन है, इसीलिए गलती दोनों तरफ से ना हो, करेक्टनेस है, ये भी एक ऑब्जेक्टिव है। इट मेक्स इजियर टू कैलकुलेट एंड वेरीफाई टोटल इनकम क्लेम्स एंड डिडक्शन। अगर सीए ने ऑडिट कर लिया कंपनी के बुक्स ऑफ अकाउंट रखने के बाद, तो कैलकुलेट करने में आसानी हो जाता है, जो टोटल इनकम है, जो क्लेम्स है, डिडक्शंस है, ताकि सही तरीके से लिया हुआ है। अगला, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी अंडर कंस्ट्रक्शन नॉट टू बी ट्रीटेड एज ए परचेज। इसका मतलब अगर आपने ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है वैसी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट किया तो उसको परचेज नहीं माना जाएगा। एप्लीकेबिलिटी ऑफ टैक्स ऑडिट फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24। इसमें फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023-24 इनकम टैक्स ऑडिट इज एप्लीकेबल बेस्ड ऑन टर्नओवर ऑफ बिजनेस रिसीव्ड फ्रॉम प्रोफेशन, जो कि हमने बता दिया 50 लाख रुपए। ऑल मैंडेटरी प्रोविजन रिलेटेड टू ऑडिट्स आर गिवन इन सेक्शन 44AB। 44AB में पूरी चीजें बताई हुई है। जैसे हमने बताया कि अगर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन है तो 2 करोड़ की लिमिट है, उसके अंदर में अगर वो ऑप्ट कर लेता है, नहीं ऑप्ट करेगा तो 1 करोड़ की लिमिट है। अगर 5% से ज्यादा कैश का ट्रांजेक्शन है, अगर 5% से कम कैश का ट्रांजेक्शन है तो 10 करोड़ की लिमिट है, और प्रोफेशनल वाले के लिए 50 लाख की ही लिमिट है। अब ऐसे बिजनेस जो कि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को ऑप्ट कर रहे हैं और जितना परसेंटेज मिनिमम बताया गया उससे ज्यादा परसेंटेज का प्रॉफिट दिखा रहे हैं, तो उनको प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज उनको नॉर्मल टैक्स ऑडिट कराना पड़ेगा। 10 करोड़ वाला मैंने आपको बता दिया कि जहां पे 95% से ज्यादा डिजिटल ट्रांजेक्शन है, इसका मतलब 5% से कम का कैश ट्रांजेक्शन है, और 5% से ज्यादा का कैश ट्रांजेक्शन है तो 1 करोड़ ही है। अब 44A, 44BB और 44BBB, इसमें जो परसेंटेज का लिमिट है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन का, उससे कम दिखाने से टैक्स ऑडिट आ जाएगा। उसके अंदर दिखाओगे तभी इस प्रिजम्पटिव टैक्सेशन सेक्शन का बेनिफिट मिलेगा। अब हम लोग आगे आते हैं फॉर्म नंबर 3CA और 3CD के बारे में। उसके अंदर में कौन कौन से क्लॉज है जो हमको ध्यान देने पड़ेंगे। सबसे पहला, टोटल सेल्स अबव ₹1 करोड़ अगर है तो टैक्स ऑडिट होगा, क्योंकि प्रिजम्पटिव टैक्सेशन नहीं लिया तो टैक्स ऑडिट उसको करना पड़ेगा। अब प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम 44AD ऑप्ट किया हुआ है, बट उसमें लॉस हो गया है, लेकिन जो इनकम है प्राइमरी थ्रेशोल्ड लिमिट के अंदर है, तो फिर कोई टैक्स ऑडिट की जरूरत नहीं है। अब अगला है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन 44AD का ऑप्ट तो किया, लेकिन जो थ्रेशोल्ड लिमिट है उससे ज्यादा
इनकम दिखा रहे हैं लॉस होने के बाद भी, उस केस में टैक्स ऑडिट करना पड़ेगा। अब ऑडिट रिपोर्ट किस तरीके से फाइल होता है? ऑडिटर ऑनलाइन ऑडिट रिपोर्ट फर्निश करता है, डालता है अपने लॉगिन क्रेडेंशियल्स में, क्लाइंट का डिटेल डालता है और उसके ऑडिट रिपोर्ट अपलोड करता है। उसके बाद अपलोड करने के बाद जो टैक्स पेयर रहता है उसकी मर्जी है उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। यहां पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑडिटर की जिम्मेदारी थी लॉगिन करके डालना ऑडिट करने के बाद में। अब क्लाइंट की जिम्मेदारी है कि एक बार चेक कर ले कि जो प्रॉफिट या जो जो चीजें मैनेजमेंट ने डाली हैं और दोनों ऑडिटर ने भी एक्सेप्ट किया और आपने भी एक्सेप्ट किया, वही सेम चीज डली है कि नहीं डली है। कई बार क्या होता है, कोई असिस्टेंट है वो गलती कर जाता है, गलत अपलोड हो जाता है, इसीलिए आपको चेक करना चाहिए बेसिक फिगर्स के साथ में। अगर गलती लगी, आप अगर उसको रिजेक्ट कर दिए तो ऑडिट प्रोसेस फिर से चालू हो जाएगा। और अगर आपने एक्सेप्ट कर लिया तो ये अपलोड एंड एक्सेप्टेड वाले क्राइटेरिया में चला जाएगा। लेकिन एक चीज ध्यान रखना पड़ेगा कि ऑडिट रिपोर्ट ड्यू डेट के अंदर में ही फाइल किया जाए। अब कौन कौन से फॉर्म्स की जरूरत रहती है ऑडिट में? सबसे पहला रूल 6G ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, इसमें ये बताता है कि कौन कौन से फॉर्म की जरूरत है 44AB में। इनकम टैक्स एक्ट का 7th अमेंडमेंट रूल्स 2014 जो कि चेंज हो चुका है ऑडिट सबमिशन के बारे में। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने 3CA 3CB 3CD को बहुत सारे बार चेंजेस किया है और लेटेस्ट में भी चेंजेस होकर मिला हुआ है। अब अगर बिजनेस पर्सन है या प्रोफेशनल, अगर वो इनकम टैक्स एक्ट के अलावा किसी और एक्ट से कनेक्टेड है, इनकम टैक्स एक्ट के अलावा किसी और एक्ट से कनेक्टेड है, तो उनको फॉर्म नंबर 3CA ऑडिट फॉर्म, ये स्पेशल फॉर्म है, इसके साथ में 3CD फाइल करना पड़ेगा। अगर वो किसी और एक्ट से कनेक्टेड नहीं है तो फॉर्म नंबर 3CB ये वाला ऑडिट फॉर्म यूज करना पड़ेगा और साथ में फॉर्म नंबर 3CD भरना पड़ेगा। 3CD क्या होता है? ये स्टेटमेंट ऑफ पर्टिकुलर होता है। सपोज ए टैक्स पेयर मस्ट ऑडिट इज बिजनेस अंडर मोर देन वन लॉ, एक से ज्यादा लॉ में अगर उसको ऑडिट करना पड़ेगा तो फिर दे कैन सबमिट द सेम ऑडिट रिपोर्ट फॉर रिलीवेंट स्क्रूटनी, वही ऑडिट रिपोर्ट सब जगह पे दे सकते हैं। और अगर एक से ज्यादा लॉ में ऑडिट है तो 3CA में चला जाएगा। अब आगे आते हैं पेनल्टी के बारे में। अगर ऑडिट नहीं किया तो क्या हो जाएगा? 0.5% ऑफ टर्नओवर और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपीज, इतना आपको पेनल्टी भरना पड़ेगा अगर आपने ऑडिट नहीं किया। अब समझो आपका टर्नओवर 5 करोड़ है तो उसका 1% कितना होता है? 5 लाख, तो फिर 0.5% कितना होगा? 2.5 लाख, 2,50,000। और या फिर मैक्सिमम कितना है? 1.5 लाख। तो ये दोनों में से कम कौन सा हुआ? 1,50,000। तो मैक्सिमम 1,50,000 रुपए तक जाना है, राइट, उससे ऊपर नहीं जाना है। तो 0.5% ऑफ टर्नओवर देख लो, अगर 1,50,000 से कम है तो वही आपका पेनल्टी होने वाला है। लेकिन अगर डिले हो जाए या नहीं भर पाए टाइम पे तो कौन से केस में छूट सकते हैं या फिर पेनल्टी से बच सकते हैं? सबसे पहला, रेजिग्नेशन कर दिया होगा ऑडिट ने और ऑडिटर ने, उसके कारण डिले हो गया, भाई ऑडिटर अचानक भाग गया, बोले मैं नहीं करूंगा, है ना, और किसी भी कारण से, तो उसके कारण डिले अगर हुआ तो फिर छूट सकता है। दूसरा, डिले अगर हुआ फिजिकल इनेबिलिटी के कारण, जो भी अकाउंटिंग का काम कर रहा है अगर वो किसी तरीके से फिजिकली डिसेबल हो गया, मेडिकली अनफिट हो गया, जिसका प्रूफ आप दे पाओगे, तो ये भी एक वैलिड रीजन है जिसके कारण अगर आपने नहीं फाइल किया तो आपको परेशान नहीं किया जाएगा। द डिले इज कॉज्ड बाय लेबर इश्यूज सच ए स्ट्राइक लॉकआउट। अब क्या हो रहा है, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है, स्ट्राइक लॉकआउट को प्रूफ किया जा सकता है, भाई उस समय हमारे यहाँ स्ट्राइक चल रही थी, उसका नोटिस है, उसका पेपर में कटिंग है, और उसमें हमारे पास में जो लेबर डिपार्टमेंट या लेबर का जो ग्रुप है उन लोगों ने हमको ये नोटिस भी भेजा था, उनके एडवोकेट ने भेजा था, ये सारी चीजें आप यूज कर सकते हो, आपको नहीं लगेगा उस केस में। और ये ऑब्वियसली किसका डिस्क्रिप्शन है, मानना है या नहीं मानना, जो भी असेसिंग ऑफिसर है, अगर वो नहीं माना तो आप ऊपर जा सकते हो, लेकिन आप जीतोगे ये पक्का है अगर आपका वैलिड और जेन्युइन रीजन विद डॉक्यूमेंट्स है। नेक्स्ट है, कब बचोगे? डिले कॉज्ड बाय लॉस ऑफ अकाउंट ड्यू टू थेफ्ट, फायर, या बारिश बाढ़ में अगर बह गया, चोरी हो गया, आग लग गई, इस केस में आपको लेट फाइल करने पर भी आपको फायदा या छूट मिल सकता है कि ठीक है भाई अब कर लो, राइट। तो कंक्लूजन क्या है? टैक्स ऑडिट इज कंडक्टेड ओनली फॉर बिजनेस और प्रोफेशन, नॉट ऑन इंडिविजुअल इनकम। ऑडिटिंग अकाउंट इज अ बेस्ट प्रैक्टिस दैट विल इंश्योर दैट द लॉज आर एडियर टू एंड देयर इज नो टैक्स फ्रॉड और इवेशन। तो कंक्लूजन ये है कि बिजनेस और प्रोफेशन के लिए ही ऑडिट किया जाता है, नॉर्मली इंडिविजुअल इनकम जो सेविंग इनकम उनके लिए नहीं ऑडिट होता है। आपको ब्याज मिल गया 10 करोड़, उससे कोई मतलब नहीं है, या तो बिजनेस होना चाहिए या कोई प्रोफेशन का इनकम होना चाहिए, टर्नओवर तब होगा। और ये देखा जाता है कि लॉ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो किया गया है या नहीं किया गया है।
और जो चार्टर्ड अकाउंटेंट इंचार्ज रहेगा उनको इंश्योर करना पड़ेगा कि ऑडिटिंग प्रॉपरली हुआ है, बुक्स ऑफ अकाउंट को सही तरीके से बनाया गया है। अब अकाउंट्स और मेंटेनेंस, जो टैक्स ऑडिट से रिलेटेड जो फ्रीक्वेंटली आस्क क्वेश्चंस है उसके बारे में बात करते हैं एक बार रिवाइज करने के हिसाब से। टैक्स ऑडिट का लिमिट क्या है? 1 करोड़ और 50 लाख। 1 करोड़ बिजनेस के लिए, 50 लाख किसके लिए है? प्रोफेशन के लिए। 1 करोड़ का एप्लीकेबल कब नहीं है? जब 2 करोड़ का अंदर में है और वो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन फॉलो कर रहा है, या फिर 10 करोड़ का लिमिट हो गया क्योंकि 95% से ज्यादा अगर डिजिटल पेमेंट है तो अब ये देख रहे हैं कि कौन सा ऐसा चीज है जो हमने कवर नहीं किया। तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं, कैन आई शो प्रॉफिट बिलो 8% विदाउट ऑडिट? अगर ऑडिट के बिना 8% अगर आपको प्रॉफिट शो करना चाहते हो तो फिर ये कर सकते हो, अगर आपका टैक्स ऑडिट के लिमिट के अंदर में है, और अगर प्रोफेशन है तो 50 लाख के अंदर में होगा तभी। तो दोस्तों ऑलमोस्ट हमने सारे पॉइंट्स को कवर कर लिया। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। कमेंट आप जरूर करिए अगर आप ये काम कर रहे हो, ऑडिट कर रहे हो या ऑडिट करवा रहे हो, दोनों लोगों के लिए जरूरी है। बने रहिएगा मेरे साथ। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।